कैलाश जी, क्या माहौल है आपकी इस विधानसभा सीट पर? माहौल भाजपा के पक्ष में है। यहाँ 2018 से पहाड़ सिंह कन्नौजे जी एक सरकारी अफसर के तौर पर नौकरी छोड़कर विधायक बने थे। उनका 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा? उनके 5 वर्ष का कार्यकाल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, कठिन है, क्योंकि आम कार्यकर्ता उनके कार्यशैली से दुखी है। जब दीपक जोशी जी, जो कि कैलाश जोशी जी के पुत्र हैं, संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पुत्र हैं, और उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर दी। कैलाश जोशी के नाम से ही जानी जाती है। बागली और कैलाश जोशी एक दूसरे के, हमको वो नागवारा लगा, उनको ऐसा निर्णय नहीं लेना था। इस इलाके में कांग्रेस लंबे समय से हार ही रही है। शुरू से ही कैलाश जोशी का प्रभाव रहा, वरना भाजपा नहीं जीतती। तुम मोहल्ले गली में जाके सड़कें देखो, नालियाँ देखो, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो इस बागली विधानसभा में जो दीपक जोशी जी करेंगे वही होगा यहाँ पे। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर आपका स्वागत है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना कुछ महीने पहले घटी थी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तब इसे एक बड़ा उलटफेर कहा गया था। हम इस वक्त निमाड़ और मालवा अंचल की यात्रा पर हैं और उस ज़िले में हैं जहां से कैलाश जोशी आते हैं, उस ज़िले से हैं जहां से दीपक जोशी आते हैं, और उस विधानसभा क्षेत्र से हैं जहां से दीपक जोशी रहने वाले हों। और किसी ज़माने में इसी बागली विधानसभा क्षेत्र से कैलाश जोशी विधायक रहा करते थे, दीपक जोशी भी रहा करते थे। फिर ये विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गई और कैलाश जोशी यहाँ से देवास जिले की हाट पिपलिया सीट पर शिफ्ट हो गए। देवास जिला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस जिले से कैलाश जोशी जैसे बड़े नाम आते हैं, दीपक जोशी जैसे बड़े नाम आते हैं, तो वहीं कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा जैसे बड़े नाम भी आते हैं। देवास जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं, यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं और 2018 के चुनाव में यहाँ से 2 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर भाजपा ने चुनाव जीता था। फिर एक कांग्रेस के विधायक ने सिंधिया के साथ भाजपा का दामन थाम लिया और वे भाजपा में चले गए। तो फिलहाल का जो रिजल्ट है, 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा काबिज है और 1 सीट यानी सोनकच्छ से सज्जन सिंह वर्मा विधायक हैं। ये तो 2018 की तस्वीर थी, लेकिन 2023 में देवास जिले में क्या होने वाला है, इन हालातों को टटोलने की कोशिश करेंगे। हम मौजूद हैं देवास जिले की बागली विधानसभा क्षेत्र के सतवास में, और ये सतवास का बस स्टैंड इलाका है जहां चौपाल लगी है। लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में जनता का मूड क्या है। सर, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? कैलाश जोशी। क्या करते हैं? मैं व्यवसायी भी हूँ और कृषक भी हूँ। जी कैलाश जी, क्या माहौल है आपकी इस विधानसभा सीट पर? विधानसभा सीट पे माहौल तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीदवार के चयन के बाद ये निर्णय होगा कि ये रास्ता आसान है या कठिन है। माहौल भाजपा के पक्ष में है, लेकिन अगर उम्मीदवार पार्टी ने अच्छा दिया तो हमारे जीत के चांस सर्वाधिक हमारे लोगों के हैं, भाजपा के। बहुत बढ़िया, बहुत साफ बात आपने बताई। यहाँ 2018 से पहाड़ सिंह कन्नौजे जी एक सरकारी अफसर के तौर पर नौकरी छोड़कर विधायक बने थे। उनका 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा? उनके 5 वर्ष का कार्यकाल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता के लिए ऐसे कोई विशेष काम नहीं करे। ख़ास तौर से हमारे इस क्षेत्र में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है। जो जल योजना है वो तो 2-3 विधानसभाओं के लिए जा रही है, उसमें बागली भी है, हाट पिपलिया भी है, आपका इधर वाला बेल्ट भी है। तो ऐसे कोई बड़े काम नहीं हुए जिसकी उपलब्धि हम उनके माथे पर लगा सकें। पार्टी अगर उम्मीदवार बदलती है तो निश्चित रूप से हमारी जीत पक्की है, और अगर पार्टी उम्मीदवार नहीं बदलती है, पुनः उसको रिपीट कर देती है पहाड़ सिंह जी को, तो ये डगर कठिन है, क्योंकि आम कार्यकर्ता उनके कार्यशैली से दुखी है। बहुत अच्छी बात। क्या ये इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के और भी उम्मीदवार रेस में हैं? कौन कौन से वो बड़े नाम हैं? यहाँ पे हमारे एक सरपंच हैं हरिओम कर्मा, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, पर चूँकि उसका सब मामले में वो नंबर 1 है, लेकिन वो छोटा कार्यकर्ता है, गरीब आदमी है, वहाँ ही उसका पिछड़ापन लगता है। बाकी उसमें सारे गुण हैं। जो एक नेतृत्व करने के लायक क्षमता वाला व्यक्ति है, वो अगर उसको भी टिकट मिलता है
तो ये राह और आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारे इस बेल्ट को कभी भाजपा ने कोई विधायक नहीं दिया है। अधिकतर कैलाश जी जब तक रहे वही विधायक रहे, उनके बाद दीपक जी रहे, उसके बाद चंपालाल जी आए तो वो भी घाट ऊपर से ही लगते हैं। अभी जिनको वर्तमान में है पहाड़ सिंह जी, वो भी वहीं के हैं। इस क्षेत्र में कभी भाजपा ने कोई विधायक नहीं दिया, तो हमारा तो ये मत है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी इस बेल्ट से हमारे भाजपा के अच्छे कार्यकर्ताओं में अगर टिकट देती हैं तो राह बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। माहौल जनता के पक्ष में है। लोगों की कुछ मामलों के अब जो सरकार लगातार 15-20 साल काम अगर करे तो थोड़ा बहुत मन मुटाव तो हो जाता है, पर फिर भी मोदी जी के, शिवराज जी के काम से जनता संतुष्ट है। एक बड़ी घटना आपके इस जिले से घटी थी कुछ महीने पहले, जब दीपक जोशी जी, जो कि कैलाश जोशी जी के पुत्र हैं, संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पुत्र हैं, और उन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस घटना को इस विधानसभा क्षेत्र का वोटर और आप जैसे लोग किस तरह से देखते हैं? दीपक जी कैलाश जी के पुत्र हैं। हमारी पार्टी और हमारी बागली कैलाश जोशी के नाम से ही जानी जाती है। बागली और कैलाश जोशी एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि अगर बागली कैलाश जी के बिना अधूरी है और बागली के बिना कैलाश जोशी अधूरे हैं, तो उनका जाना, उनका निर्णय, वैसे हमारे भाजपा के सदस्य होने के नाते हमको वो नागवारा लगा, उनको ऐसा निर्णय नहीं लेना था। लेकिन अब ये अलग विषय है कि उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी। क्या नुकसान करेंगे वो? हाँ, वो उनके पिताजी का और उनकी कर्मभूमि रही है। वो अगर उन्होंने इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी अगर इशारा किया तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। सर, अभी बात करेंगे आपसे। सर, बहुत सारी बातें आपने भाजपा की दृष्टिकोण से बताई, मैं थोड़ा बात कांग्रेस के दृष्टिकोण से भी करना चाहता हूँ। इस इलाके में कांग्रेस लंबे समय से हार ही रही है, क्या वजह रहती है और इस बार क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? मैं यहाँ का पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से। जी 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 जी। यहाँ हारने का कारण ये रहा कि यहाँ शुरू से ही कैलाश जोशी का प्रभाव रहा। जब भी चुनाव आते हैं नहीं तो कैलाश जोशी आते हैं, और इस क्षेत्र में दीपक जोशी और कैलाश जोशी ही जिता के ले जाते हैं भाजपा को, वरना भाजपा नहीं जीतती। और फिर यहाँ ये आदिवासी बेल्ट होने के कारण बाद में इन्होंने, होलानी जी ने इनने इतना विशेष ध्यान भी नहीं दिया था, और कैलाश जोशी जी का यहाँ ज़्यादा वर्चस्व था। अभी कोई संभावना दिखती है 2023 के चुनाव में? कुछ संभावनाएं दिख रही हैं कांग्रेस के फेवर में? कौन कौन से नाम हैं जो इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम से तो नहीं हूँ, अभी आए नहीं है कोई भी जी। बहुत सारे लोगों का नाम भी आ रहा है। कोई संभावना बनती है उनकी चुनाव में? हाँ, इस बार बदलाव लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आएगी बागली विधानसभा में। यहाँ कोई भी विकास के काम नहीं हुए 5 साल में। अच्छा। सतवास में कुछ भी विकास नहीं हुआ। प्रमुख समस्याएं क्या हैं सतवास की? सब सड़कें देखो, इधर तुम मोहल्ले गली में जाके सड़कें देखो, नालियाँ देखो, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। सफाई होती नहीं है, सड़कें हैं नहीं, नालियाँ हैं नहीं। अब तो आपके क्षेत्र से एक बड़ा नाम कांग्रेस को मिल गया है, दीपक जोशी जी का। उनके आने से कांग्रेस को कुछ फायदा दिखता है? बहुत मजबूत हो गई उनके आने से। वो इस बागली विधानसभा में जो दीपक जोशी जी करेंगे वही होगा यहाँ पे। सब उन्हीं के नाम से वोट जाते हैं। अच्छा। इससे भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप लोगों से बात करेंगे, आप बात करेंगे युवाओं के क्या मुद्दे हैं, इस क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं,